हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 एग्जामिनेशन 2022 एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फेज़ 2 एग्जामिनेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई नो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये चल रहा है। आई नो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, व्हाट विल बी दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, है ना, वेदर वी विल क्लियर द फेज़ 1 एग्जामिनेशन और नॉट। तो स्टूडेंट्स मैं बस आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फेज़ 2 एग्जामिनेशन। द आरबीआई फेज़ 1 एग्जामिनेशन इज़ ऑलरेडी बिन डन, राइट। तो अब हमें दोबारा मौका नहीं मिल सकता है कि हम जो मिस्टेक्स हमने की हैं इन द फेज़ 1 एग्जामिनेशन उसको ठीक करने का मौका मिलेगा, है ना, हमें सब पता है। बट जब हमने आरबीआई ग्रेड बी के लिए 3 to 4 मंथ्स पहले से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है, तो हम इन 6 to 7 डेज़ को ऐसे ही क्यों स्पेंड करें थिंकिंग अबाउट कि व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, वेदर वी विल क्लियर द फेज़ 1 एग्जामिनेशन और नॉट। जो होना है वो होगा, ओके। पॉजिटिव रहना है, थिंक पॉजिटिवली कि हाँ एग्जामिनेशन जो है वो मेरा क्लियर हो जाएगा। जब हमने 3 to 4 मंथ्स पहले से एग्जामिनेशन स्टार्ट, जो प्रिपरेशन है, स्ट्रैटेजीज बना ली है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हमने, तो अब ये 7 डेज़ क्यों छोड़ें? बिकॉज ओनली 23 to 24 डेज आर लेफ्ट फॉर योर फेज़ 2 एग्जामिनेशन, है ना। तो हमारे पास कितना टाइम बच गया है प्रिपरेशन करने का फेज़ 2 के लिए? ओनली 23 to 24 डेज। तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू प्लान योर स्टडीज़, व्हाट आर द थिंग्स टू कवर, कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है आप लोगों को, कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर ये एग्जामिनेशन में आपका आएगा ही नहीं। मैं कोई न्यू रिसोर्सेज नहीं बताने वाली हूँ कि ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाली हूँ ओनली रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हमारे फेज़ 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ESI एंड FM एंड इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर्स, ओके। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने दिन आपको किन सब्जेक्ट के लिए एलोकेट करना है। अगर उस हिसाब से आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर लोगे स्टूडेंट्स, तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, फॉर श्योर। तो यूटिलाइज द मैक्सिमम इफिशिएंसी इन दीज डेज, 23 to 24 डेज, ओके। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है, ओके। कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, दैट इज़ 7837773651, ओके। चलिए लेट्स गो अहेड विद इट, ओके। अभीपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर फेज़ 2 एग्जामिनेशन। कंप्लीट टेस्ट सीरीज इन द सेंस कि यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ओके। द सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज ESI इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पे हम दोनों की बात करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, okay. And the third important subject we have, that is finance and management. इसका भी आपको objective plus subjective टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी यहाँ पे, ओके। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन फेज़ 2 एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2022। विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज आपको क्या मिल जाता है, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, आप रिविजन कर पाते हो, आप एक क्वेश्चन लिखने में आपको कितना टाइम मिल रहा है वो भी आप देख सकते हो, कितना टाइम आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हाउ टू राइट अ पर्टिकुलर आंसर वो भी आपको समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। अगर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेज, द कॉम्प्रीहेंशंस, द प्रेसीज,
है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एरर्स कहाँ है, ग्रामेटिकल एरर्स क्या है, स्पेसिंग प्रॉब्लम्स, टाइपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, एंड आपकी प्रैक्टिस जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो यूटिलाइज कीजिए अपनी बेस्ट इफिशियंसी को विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, ओके। एंड second thing is we also have a descriptive test series for English, finance and management and ESI for phase 2 examination, descriptive test series as well as objective test series for ESI and FM, ठीक है। तो यूटिलाइज कीजिए अपने एफर्ट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस होगी, आप कितना टाइम ले रहे हो एक पर्टिकुलर आंसर लिखने में वो भी चीज़ आपकी पता चल जाएगा आपको, स्पीड लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टूडेंट्स, वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगी अबाउट द टेस्ट सीरीज ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2022 फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, ठीक है। वी ऑल नो कि RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन फेज 2 पेपर पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में स्टूडेंट्स 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ओके। 50% ऑब्जेक्टिव की अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड 2 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके। मैक्सिमम मार्क्स 50। एंड जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 करना है, you have to attempt any 4 questions out of 6 questions when we are talking about the descriptive part, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, दैट इज 10 into 2 that is 20 marks, and जो 2 क्वेश्चन होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा, दैट इज 30। तो टोटल आपका 50 मार्क्स के ये भी पेपर हो जाएंगे, द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सेम गोज टू FM, दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज हेयर। ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस दोनों ही आएंगे, दोनों ही इंक्लूडेड होंगे गाइस। एंड डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, 2 10 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं एंड 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। एंड लास्ट वन वी हैव पेपर 2, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 3 चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, essay writing and Pressy, which contains 100 marks, ओके। तो ये सिंपली जो पेपर पैटर्न है, आई नो आप सब लोगों को पता होगा बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है फॉर RBI ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेज 1, ठीक है। फेज 1 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फेज 1 के लिए हमने करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था वो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है ना। तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए कि फेज 2 के लिए हमें उतना ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर्स के लिए नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फेज 2, बट अकॉर्डिंग टू फेज 1 हमने ऑलरेडी फेज 1 में करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो कवर कर लिया है ना। तो फेज 2 में हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फेज 2 में हमने अगर फेज़ 1 की बात करते हैं तो हमने जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो RBI की गाइडलाइंस हैं, जो रिपोर्ट्स एंड डाइसेस हैं, जो रीसेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, हेल्थ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके, डेवलपमेंट्स को लेके, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो मेन स्पॉटलाइट्स फॉर फेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो फेज़ 2 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, रिवीजन तो वो होता ही रहेगा। फेज़ 1 में हमने रिसेंटली किया है तो फेज़ 2 के लिए हमारा इजी हो जाता है। तो हमें सिर्फ फेज़ 1 का अगर हम पार्ट देखें तो फेज़ 1 में हमें सिर्फ स्पॉटलाइट्स करने हैं, ओके। फेज़ 1 का सिर्फ हमें स्पॉटलाइट्स करने हैं। स्पॉटलाइट्स इन दिस सेंस हमारा आ जाता है अंडर करंट अफेयर्स, दैट इज जो स्पेसिफिक मैगजीन्स, जो भी आप मैगजीन्स फॉलो कर रहे थे वो आपने फॉलो करना है। बेसिकली दी क्लाउड्स अफेयर्स का मैगजीन या कोई भी मैगजीन ले लो तो वो आपने फॉलो करना है। देन सेकेंड चीज़ आ जाती है हमारी, पहली चीज़ तो हमारी मैगजीन्स जो है वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज़, 1 मिनट,
मैगजीन्स। सेकेंड चीजें हमें क्या फॉलो करनी है, दैट इज नेशनल न्यूज। फेज 1 में ऑलरेडी हमने कवर किया है, जो स्पॉटलाइट्स जो आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, दैट इज दी नेशनल न्यूज। देन हमारा थर्ड आ जाता है, दैट इज MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन से कंट्रीज के बीच साइन हुई है, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच साइन की गई है MOUs। देन हमारा फोर्थ सेक्शन हो जाता है बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिगार्डिंग, बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिगार्डिंग जो भी चीजें हुई हैं वो आपने स्पॉटलाइट्स में रिवीजन में कवर कर लेना है, जो हमने फेज 1 में ऑलरेडी कर लिया है, इंपॉर्टेंट चीजें। देन फिफ्थ आ जाता है हमारा GDP फोरकास्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, GDP फोरकास्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम GDP फोरकास्ट की बात करते हैं तो जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कि इंडिया का GDP फोरकास्ट क्या रहा है, क्योंकि इन दी पास्ट ईयर्स, रिसेंट जो पास्ट ईयर्स हुए हैं उनमें यही देखा गया है कि फेज 2 में भी, फेज 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्टिव में हमें GDP फोरकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछा जाता है इन दी RBI ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन। तो GDP फोरकास्ट आपने भूलना नहीं है। देन 6th वन वी हैव इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने फेज 1 में तो ऑलरेडी कवर किया है, तो इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट। तो ये हमारे स्पॉटलाइट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। एंड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम आपको 2 दिन देना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जैसे हमारा 23 to 24 days आर ओनली लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन इज ऑन 25th of June, है ना। तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमें सिर्फ 1 से 2 दिन देना है, 1 to 2 days मैक्सिमम। 2 दिन बहुत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है, हमें बस रिवीजन करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें कवर करना है फॉर श्योर, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कीम्स। नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट स्कीम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन, एंड यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट डिस्कस व्हाट आर द स्कीम्स दैट आर इंपॉर्टेंट विच विल कम इन द एग्जामिनेशन, ये फॉर श्योर कोई भी नहीं बता सकता है। तो मैं यहाँ यही बताऊंगी कि जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, स्टेट के हैं या सेंट्रल के हैं, दोनों आपने देखना है। देन किस मिनिस्ट्री के अंदर है, स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको किस लिए स्टार्ट किया गया है, किस उनके बेनिफिशियरीज कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट स्कीम से देखना है, ठीक है। जो स्पॉटलाइट्स है बेसिकली यही, PIBs आपको छोड़ना नहीं है, PIBs फॉर श्योर। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि ओल्ड स्कीम्स पढ़ें या न्यू स्कीम्स पढ़ें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स देखना है या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी स्टूडेंट्स की हमें ओल्ड स्कीम्स हो या न्यू स्कीम्स हो, ओल्ड स्कीम्स बेसिकली पास्ट 1 ईयर का, 1 साल पीछे का, जैसे कि 22 अभी चल रहा है ना, तो 21 में जितने भी सारे स्कीम्स आए हैं वो फॉर श्योर आपको रिविजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल द न्यू स्कीम्स रिलीज इन दी पास्ट 1 ईयर बिफोर, पास्ट 1 ईयर बिफोर, मतलब पिछले साल जितने भी सारी स्कीम्स आए हैं वो तो आपको कवर करना ही है फॉर श्योर। देन कम स्कीम्स दैट आर अनाउंस्ड और मेंशन्ड इन दी बजट सेशन और द इकोनॉमिक सर्वे, जितने भी सारी स्कीम्स जो है बजट सेशन में, बजट में एंड सर्वे में जो लॉन्च किया गया है या फिर बजट या इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई है, वो स्कीम्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है फॉर श्योर इन द फेज 2 एग्जामिनेशन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से, द फ्लैगशिप स्कीम्स, द ओल्ड फ्लैगशिप स्कीम्स, द ओल्ड फ्लैगशिप स्कीम्स आपको पूछा जा सकता है फॉर श्योर, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RBI, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो पूरे देश के लिए हमारी सरकार कौन सी स्कीम्स निकाल रही हैं, कौन सी स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं रिगार्डिंग दी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो वो सारी स्कीम्स MSMEs के लिए मेनली क्या PLI स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है, PLI को इंक्लूड किया गया है डिफरेंट सेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम से ठीक
अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, एग्जाम से ठीक 6 मंथ पहले का आपको न्यूज़ है, इश्यूज़ है, स्कीम्स लॉन्च हुआ है, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, वो आपको कवर करने हैं 6 to 8 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन। 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, ये आपको कवर करने हैं फॉर श्योर। एंड अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम ओनली 2 डेज, 2 दिन बहुत है, 2 डेज फॉर दी प्रिपरेशन गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी कर ली है फॉर दी फेज़ 1, है ना, जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो फेज़ 2 के लिए आपका इजी पार्ट हो जाता है कि कौन सी चीज़ें आएंगी, बस एक रिविजन करना है एंड अपडेटेड रहना है। ओके, तो ये हमने बात कर ली स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेज़ 2 के करंट अफेयर्स। फेज़ 2 के लिए कौन कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ESI पार्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर फेज़ 2 करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज़ें हैं, तो या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है या तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है रिगार्डिंग दी फेज़ 2 करंट अफेयर्स। ओके, देन इंपॉर्टेंट थिंग गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कैरी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं तो हमें मिनिस्ट्री के बारे में बात करनी ज़रूरी है कि अंडर विच मिनिस्ट्री द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स अगर हम देखा जाए, ऐसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम है, यहाँ पे सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो ये सारी जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रही हूँ, वैसे तो आपको सब कुछ कवर करना है। ओके, कोई भी चीज़ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम RBI की बात करते हैं, ऑलरेडी हमने फेज़ 1 एग्जामिनेशन अपना देख लिया है कि RBI इज़ रेजिंग द बार एवरी ईयर, वी कैन से, है ना, दिन जितने साल हो रहे हैं एग्जामिनेशन को उतना उनका लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट होते ही जा रहा है। तो यहाँ पे फेज़ 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इट विल नॉट बी ईजी एट ऑल। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द RBI ग्रेड बी फेज़ 2 एग्जामिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हमने बात किया करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कि कितना दिन एलोकेट करना है हमें करंट अफेयर्स में, मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको कितना मैक्सिमम डे जो है वो देना है आपको टू कवर द पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ फेज़ 2 एग्जामिनेशन, अगर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, तो यहाँ पे हमारी 3 सेक्शंस आ जाती हैं, दैट इज एसे, है ना, एसे, सेकेंड प्रेसी एंड थर्ड वी हैव कॉम्प्रीहेंशन, है ना, 3 चीज़ें आ जाती हैं 100 मार्क्स की। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है वो बहुत ही, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फेज़ 2 एग्जामिनेशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है सबसे कम वैल्यू देते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट को। अगर आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रोज़ अगर 15 डेज रेगुलर या फिर ऑल्टरनेट में भी अगर 14 to 15 डेज अगर आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में दे देते हो स्टूडेंट्स, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रेगुलर, मतलब एक दिन में अगर आप 2 आवर्स भी, 2 घंटे भी, 2 आवर्स भी अगर आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस में दे देते हो तो ये श्योर हो जाएगा कि आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है फॉर श्योर। अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा इन द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, एसेज, है ना। जब हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, 400 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज अभी की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ सकती हैं एग्जामिनेशन में फॉर श्योर,
ठीक है, एसेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन यूएस इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे, यूएस की इकोनॉमी, ठीक है। देन थर्ड हम कह सकते हैं रिगार्डिंग दी क्रिप्टो करेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग आपको आ सकता है। देन इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइजेस ऑन इंडियन इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको टॉपिक आ सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी एसे राइटिंग। देन कम्स हमारा एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर्स, एफडीआई के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक आ सकता है। देन हमारा न्यू एरा ऑफ एमएसएमई, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एरा इन एमएसएमई सेक्टर, ओके। देन हम बात कर लेते हैं बैंकिंग क्राइसिस को लेकर, बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया। देन ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि हमें हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है, बैंक जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है ना। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीसेंट जो करंट इश्यूज है इनके ऊपर है। तो इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको ऐसे की आ सकती है एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एलोकेट कर दीजिए अपने टाइमिंग को, हर दिन या ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो कम से कम 2 आवर्स इस पे स्पेंड करो, रोज ऐसे राइटिंग करो। मतलब हम कह सकते हैं कि एक रोज के अगर हम देखें तो 3 to 4 टॉपिक्स पे आप ऐसे प्रैक्टिस करो लिखना, यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे राइटिंग, है ना। तो आप मैक्सिमम अपने एफर्ट्स लगा के आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो ऐसे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ओके। तो 15 to 16 डेज आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे दीजिए, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे आपको आपकी स्पीड के भी बारे में पता चलेगा, आप कितने टाइम में एक ऐसे लिख सकते हो वो भी आपको पता चलेगा, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपके एरर्स कहाँ हो रहे हैं वो आपको पता चलेगा, है ना। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, है ना। तो जब हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज ईएसआई, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक्स हो जाते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन सेकेंड हमारा इंडियन इकोनॉमी, फुल हिस्ट्री, है ना, फुल हिस्ट्री, द इंटायर हिस्ट्री हम कह सकते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991, ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991, ओके। देन हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा इंक्लूड हो जाता है दी सोशल मूवमेंट्स, दी सोशल इंक्लूजन, दिस गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें हर टॉपिक से 10 to 15 क्वेश्चंस, हर टॉपिक से 10 to 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है फॉर श्योर, ठीक है। हर टॉपिक से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। एंड अगर हम ईएसआई की बात करते हैं तो आप मैक्सिमम 5 डेज, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन आप दे सकते हो फॉर दी ईएसआई पोर्शन फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी हमने आरबीआई ग्रेड बी जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन हमने 3 to 4 मंथ्स पहले से ही कर दिया था। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, पहले वो फेज 2 की प्रिपरेशन करते हैं, देन फेज 1, है ना। तो वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 में तो हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ईएसआई आता ही है, एंड फेज 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ईएसआई में आता है। तो सब्जेक्ट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है
हर एक पर्टिकुलर सेक्शन से, हर एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं टॉपिक से आपको 10 to 15 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ये हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। ओके, तो ये हमने ESI की बात कर ली स्टूडेंट्स। तो डेली आपको ESI की प्रैक्टिस करनी है फॉर 5 days, अगर हम एलोकेट करते हैं अपने डेज को। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका ज़्यादा, अगर ESI की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। बट हम जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है इन दी ESI पोर्शन। ओके, तो मैक्सिमम आपको कितना डेज एलोकेट करना है फॉर ESI, दैट इज 5 days। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। पहले हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस में भी हमें मैक्सिमम 5 days देना है, 5 days फॉर श्योर। फाइनेंस सिलेबस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरफ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको लेस फोकस, यू कैन गिव लेस फोकस ऑन द करंट अफेयर्स एज कंपैरिजन टू द स्टैटिक पोर्शंस, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ओके, तो फाइनेंस का आपका मेन टॉपिक्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? जो फाइनेंशियल सिस्टम इन अ कंट्री, फाइनेंशियल सिस्टम, द रेगुलेटरी, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है। देन फाइनेंशियल मार्केट्स, देन हमारा तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं रिस्क, हम बात कर लेते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन हम बात कर लेते हैं हमारा बजट, गवर्नमेंट बजट, एंड हमारा इकोनॉमिक सर्वे पार्ट, जो चीज़ हमारी फाइनेंस में ही कवर हो जाती है ना। तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस पार्ट, है ना। तो यहां से भी हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है। हाउ टू राइट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन, वो भी हम क्लास लेके आएंगे आपके लिए। हाउ टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, वो भी। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए भी मैक्सिमम आपको 5 days एलोकेट किया जाता है। 5 days इज वेरी मच मैक्सिमम हो सकता है टू कंप्लीट एन फाइनेंस पोर्शन ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो ईच टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं फॉर श्योर, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा मैनेजमेंट का पार्ट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कवर इन द मैनेजमेंट के लिए भी मैं आपको 5 days कह सकती हूँ। 5 days इज मैक्सिमम टू कंप्लीट द मैनेजमेंट पोर्शन। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन, देन कम सेकंड लीडरशिप, देन कम्स हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हमारा फाइनेंस में भी है। देन हम फोर्थ हम कह सकते हैं आपका मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी रोज आपको 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम मैनेजमेंट पार्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है फॉर श्योर। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए 10 क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से आता है, फाइनेंस से आता है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू क्लियर द फेज 2 एग्जामिनेशन। ये कोई इजी एग्जामिनेशन नहीं है स्टूडेंट्स की हाँ हमने एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, हमने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, हमने कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रिवीजन प्रैक्टिस नहीं किया और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना। हमने फेज 2 एग्जामिनेशन देखा कि लेवल कितना
ऊपर हैं। हाउ मच इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ फेज़ 1 एग्जामिनेशन ऑफ RBI ग्रेड बी। तो फेज़ 2 तो खैर, इसके लिए मैंने डेज वाइज आपको एलोकेट कर दिया कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट, किस दिन, अगर हम सोच लो अगर 5 डेज ESI के लिए, 5 डेज फाइनेंस के लिए, 5 डेज मैनेजमेंट के लिए, दैट इज़ 5, 10, 15, 15 डेज तो यही हो गए। देन आप 5 डेज आप इंग्लिश के लिए ले लो। देन करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको 2 दिन, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए 2 दिन, तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस हिसाब से आप अपने इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप फॉर श्योर क्रैक कर दोगे RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, फॉर श्योर। एंड लास्ट 2 डेज में हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर एक बार देखना है। ओके, लास्ट में जब हमने अपने प्रिपरेशन, हमने स्ट्रैटेजीज, हमने प्रिपेयर कर लिया एग्जामिनेशन के लिए, तो लास्ट डे में आपने क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा गया है इन दी पास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। हाँ, जो करंट अफेयर्स हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तो ये आपको तो भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता ही ये कहाँ से आ जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये कम इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स while preparing for phase 2 examination। कितना टाइम, हाउ मेनी डेज यू कैन allocate टू हाउ मेनी सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको, अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हो तो आपके जो एफर्ट्स हैं आपको रिजल्ट्स में दिखेंगे फॉर श्योर, एंड आप RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे। तो प्रैक्टिस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा एक ही चीज़ आपको कहना है, प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जितनी जो आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। जो एसेज है उसको प्रैक्टिस करते रहिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही चीज़ आने वाला है। एंड फॉर श्योर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा स्पीड लिमिट क्या है, मुझे एक पर्टिकुलर आंसर लिखने में मुझे कितना टाइम मिला है। क्योंकि अगर कोई भी ESI का मान लो, या मैनेजमेंट का मान लो, या फिर फाइनेंस का मान लो, ओके, अगर हम एक पर्टिकुलर आंसर लिखते हैं ना, तो मैक्सिमम उसमें मुझे 10 मिनट्स लगना चाहिए एक आंसर को लिखने में। ये भी ध्यान रखना है, इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू राइट अ आंसर, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि विद इन 10 मिनट्स क्या आप एक आंसर को कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस इज़ दी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर फेज़ 2 एग्जामिनेशन। रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो न्यू इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडाइसेस हैं, स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट में प्रैक्टिस इज़ दी वेरी मच इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम बात कर रहे हैं तो, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज, फॉर फेज़ 2 एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कोई भी क्वेरी हो, कैसा प्रैक्टिस, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो आप लोगों को, तो आप कमेंट के थ्रू पूछिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर्स दूंगी। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा है गाइज, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे और भी सेशंस हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेशंस हम स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो प्रिपरेशन के ऊपर फॉर फेज़ 2 लेकर आए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बताइए, क्योंकि इसके बाद मैं और भी आपके लिए कुछ और भी अच्छे इनोवेटिव सेशंस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।